Hello students, in the last video we have seen that how to find the solution for an exact equation, and in order to find the solution we had two steps. One is to check the condition of exactness, and what is that condition is that del m over del y equals to del n over del x, and then we have the second step to find the complete solution. So what if the given equations are not in the exact form? अगर इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होती हैं, यानी कि आपकी ये जो कंडीशन है, द कंडीशन टू चेक द एग्जैक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, देन हाउ विल वी फाइंड द सॉल्यूशन? So first we have to make the equation into exact form, then we will find the solution by the same method as we had done previous. So the next topic we have to reduce the equation into exact form. So a differential equation of the form mdx plus ndy equals to 0 can be reduced into exact if it is not exact by multiplying a equation by some factor, and that factor is any function of xy, and that factor is known as integrating factor. मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन है and if it is not exact, that means the condition del m over del y equals to del n over del x is not satisfied, then we have to choose some factor which is known as integrating factor. जब आप उस integrating factor से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जो इक्वेशन की फॉर्म होगी, जब आप उस इक्वेशन को पूरे उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो एग्जैक्टनेस की कंडीशन है तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, और जिस भी फैक्टर के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है उस फैक्टर को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आपको कैसे पता चलेगा किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि जब आप इस फैक्टर से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट में चेंज हो जाएगी. तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. There are several rules and we have 6 rules. 6 rules हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे. अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन किसी भी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग फिट हो रही है तो आप वहाँ उस रूल के अकॉर्डिंग ही वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव रूल नंबर 1. एंड व्हाट इज़ रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 इज़ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड मीन्स कि आपको सिर्फ इक्वेशन को देख के कि अगर कोई इक्वेशन जिस फॉर्म में दी हुई है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में, तो उस एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन सकता है. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक इक्वेशन के लिए एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो. एक इक्वेशन के लिए बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं. और इंस्पेक्शन मेथड में सिर्फ आपको यही करना है कि आपको सिर्फ देखकर एक अंदाज़ा लगा के हिट एंड ट्रायल मेथड कि आपको वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है. तो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स है कि अगर आपकी इक्वेशन कंटेन दोज फॉर्म्स, तो उन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं. सो द फर्स्ट फॉर्म इज इफ़ योर इक्वेशन कंटेन्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स फॉर्म. अगर आपको इक्वेशन में इस तरह की फॉर्म दिख रही है तो आप इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स. क्योंकि जैसे ही आप इसको यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई में चेंज कर देंगे तो हमें ये इंटीग्रेट करने में आसान होता है. यहाँ पे आपको कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बताया गया है कि इस इक्वेशन के लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए. आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इस फॉर्म के लिए आप ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इस तरह से लिख सकते हैं, और फिर आपका जो सॉल्यूशन होगा वहाँ से आप उसको, क्योंकि आप इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो इंटीग्रेशन आसान हो जाता है. सो एंड नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म वी हैव इफ़ योर इक्वेशन कंटेन्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, देन मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/x². कि इस तरह की फॉर्म के लिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है 1/x². ऐसा नहीं है कि ये ही एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसके अलावा कोई और होगा ही नहीं. नहीं, अदर देन 1/x² देयर कैन बी इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. लेकिन ये सिर्फ आपको एक मेथड है बताने के लिए कि अगर आप डायरेक्टली देखना चाह रहे हैं या आपको कोई हिंट मिल रहा है किसी भी इक्वेशन से तो आप ये लगा सकते हैं. नाउ द थर्ड फॉर्म इज़ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई. अगर आपकी इक्वेशन में इस तरह की फॉर्म है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो सकता है 1/y².
तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्म्स हैं कि अगर आपकी इक्वेशन इन फॉर्म्स में से हों तो आपके लिए क्या क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, या फिर आप उस पर्टिकुलर फॉर्म को किस तरह से डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड है कि आपको बस देख के एक अंदाज़ा लगाना है। और मोस्ट प्रोबेबली हम जो इंस्पेक्शन मेथड में यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम में आती हैं, वो फर्स्ट ये 3 फॉर्म्स होती हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हमें क्वेश्चंस में नज़र आ जाती हैं, या जिनको निकालना ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये हो जाते हैं। लेकिन उनके अलावा भी कुछ और फॉर्म्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ 11 फॉर्म्स हैं, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन बस ये कुछ फॉर्म्स हैं कि अगर आपको इस तरह की फॉर्म क्वेश्चन में नज़र आए तो आप उनको इस फॉर्म में, डेरिवेटिव्स की फॉर्म में रिड्यूस करके, इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड है। लेकिन उनके अलावा जो 5 रूल्स और हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, उनमें स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि आपको वहाँ पे सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपको उन रूल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपको गिवन क्वेश्चन में मिल रही हैं तो आपको एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल सकता है। सो इन एग्जाम्पल नंबर 1 वी हैव एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस 2x³ dx इक्वल्स टू 0। सो द गिवन इक्वेशन इज इन द एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। हम इसको इसमें चेंज कर लेंगे। सो नाउ वी विल गेट दिस फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। और जैसे ही हमने इक्वेशन की कंडीशन चेक की एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए, देन वी विल फाइंड दैट डेल m ओवर डेल y इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल n ओवर डेल x। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, हेंस द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट इन द एग्जैक्ट फॉर्म। सो नाउ फर्स्ट वी रिड्यूस द इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट फॉर्म। और जैसे कि अभी हमने देखा था कि जब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की फॉर्म है तो आप यहाँ से 1/x² एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² लिया, आपने कंप्लीट इक्वेशन को 1/x² से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये फॉर्म मिल गई। जैसे ये फॉर्म मिली, आप इसे क्या लिख सकते हो, ये जो फॉर्म हो गई आपकी, ये किस फॉर्म में आ गई, डेरिवेटिव ऑफ y/x। आप इसे इससे रिड्यूस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेट करके ही निकालें। अब तक जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं एग्जैक्टनेस के केस में कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एंड व्हेन यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू m into dx, then you have to treat y as a constant, and when you are integrating n dy you have to consider only those terms which are free from x। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस हमने डायरेक्टली उसे इंटीग्रेट करके फंक्शन निकाल लिया है, उस कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमने फाइंड किया है। सो ये इंस्पेक्शन मेथड था जो सिर्फ आपको ऐसे देख के क्वेश्चंस को अंदाज़ा लगा के, या कुछ फॉर्म्स अगर उस फॉर्म में दी हुई हैं तो वहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर गैस कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड रूल वी हैव, इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन and mx plus ny not equals to 0, then integrating factor is equals to 1 upon mx plus ny। तो आपको ये कहा गया है कि सेकंड रूल में कि अगर जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो होमोजीनियस है और एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, एक तो होमोजीनियस की और एक एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं। होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होंगी जिसमें जो m और n, इन दोनों में जितनी भी टर्म्स होंगी वो सभी टर्म्स सेम डिग्री की होनी चाहिए, यानी कि जो x और y की जितनी भी आपको फॉर्म में टर्म मिलेंगी वो सबकी सेम डिग्री होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन कैसी होगी, आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। और दूसरी कंडीशन ये कि एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जैसे ही ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो आप इसे 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई को एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि ये फिर डिफाइन ही नहीं होगा इस तरह से। तो इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। तो और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन यू हैव टू कंसिडर योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज दिस। बट व्हाट इफ़ एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू 0, कि अगर आपकी होमोजीनियस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है लेकिन एम एक्स प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू 0, देन यू कैन राइट इज एम एक्स इक्वल्स टू एन वाई, देन m by n इक्वल्स टू माइनस वाई बाय
एक्स। तो आप अब इस इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो क्वेश्चन में गिवन होगी, आप उस इक्वेशन को कम्प्लीटली एन से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपको m बाय एन की फॉर्म मिल जाएगी। m बाय एन की फॉर्म मिल जाएगी तो m बाय एन की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें, और वो क्या आई है, माइनस वाई बाय एक्स। जैसे ही आपने माइनस वाई बाय एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू जीरो इसको इस फॉर्म में लिखा, और यहाँ से आप इस इक्वेशन को वन बाय वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे ही इस फॉर्म में चेंज होगी, आप डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट करके और हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स से। तो जो भी इक्वेशन होगी, और अगर उस इक्वेशन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, y इक्वल्स टू एक्स सी। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन हियर, and the question is that x square y dx minus x cube y cube dy equals to 0. So equation in the form of m dx plus n dy, put the value of m and n, find del m over del y and del n over del x, and we can see that the condition of exactness is not satisfied, so hence the given equation is not exact. तो अब आपको सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे एग्जैक्ट में चेंज करना होगा। तो एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन कैसे है कि यहाँ पे जो भी m और n में जितने भी x y की टर्म्स हैं उन सब की डिग्री क्या है, सेम है। यहाँ पे जो x स्क्वायर y है इसकी टोटल डिग्री क्या है, 3 है। x की 2 है, y की 1 है, तो टोटल डिग्री आपको यहाँ से 3 मिल रही है। ये जो सेकंड टर्म है एक्स क्यूब, इसकी डिग्री भी 3 है, और वाई क्यूब इसकी डिग्री भी 3 है। तो जितनी भी टर्म्स यहाँ पे हैं तो m एंड n में वो सब क्या है, आपके सेम डिग्री की हैं, तो हैंस द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस की कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होती है। तो नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या चेक करनी है कि एम एक्स प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमने यहाँ से एम एक्स प्लस एन वाई निकाला, दैट इज़ कि आपको m की टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है और n की टर्म को आपको y से मल्टीप्लाई करना है, और हमने जैसे ही उनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमें ये मिला माइनस वाई टू द पावर 4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सेकेंड कंडीशन इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। जब आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, so according to the rule second, your integrating factor will be 1 upon mx plus ny, यानी कि जो वैल्यू आपने फाइंड की थी mx plus ny, तो आपको बस उसे 1 अपॉन में करके ऐसे लिख देना है, एंड दैट इज़ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसका मतलब क्या है कि आप उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, एंड देन योर इक्वेशन विल बिकम इनटू एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो हमने यहाँ से क्या किया, जो भी गिवन इक्वेशन थी आपने उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये फॉर्म मिल गई। अब अगर आप यहाँ से चेक करते हैं ये कंडीशन डेल एम ओवर डेल वाई एंड डेल एन ओवर डेल एक्स, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इफ़ यू वांट टू चेक। तो अब जो इक्वेशन यहाँ से रिड्यूस होके बनी है वो एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, और एग्जैक्ट इक्वेशन बनने के बाद हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, how will we find the complete equation? That integration of m dx plus n dy equals to c. So put the value of m and put the value of n. So after putting the value of m and n, integrate them with their respective condition that y should be constant whenever you are integrating m, and n in n you have to consider only those terms which are free from x, and after integration you will get your final answer, that is your required solution. So here we have these questions, then try to solve them by using the rule number 2, because in this case you have to see that all these equation are the homogeneous। ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपको सबसे पहले इक्वेशन होमोजीनियस दिख रही है कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है, तो सबसे पहले रूल नंबर 2 लगा कर देखिए कि रूल 2 वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप बाकी के जो रूल्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग उसे चेक कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव रूल 3। अकॉर्डिंग टू रूल 3, इफ़ इन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ 1 बाय एन डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। दैट मीन्स कि किसी भी इक्वेशन के लिए अगर आप ये वैल्यू चेक करते हैं 1 बाय एन डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स, और इसकी वैल्यू अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स में मिल रही है, यानी कि सिर्फ आपको एक्स की फॉर्म मिल रही है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है,
तो आपके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स जो यानी कि आपको यहाँ से मिला होगा। तो आपको ये चेक करना है कि अगर इक्वेशन के लिए इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपको सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा है, यानी कि उसमें कोई भी वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए, या तो वो सिर्फ टोटली कंप्लीट फंक्शन ऑफ एक्स हो या फिर वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, solve y plus 1 by 3 y cube plus 1 by 2 x square dx and plus 1 by 4 x plus xy square dy equals to 0। अब आप यहाँ से देख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस के केस में जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए, बट हियर ऑल द टर्म्स आर नॉट ऑफ द सेम डिग्री। यहाँ पे y की डिग्री 1 है, यहाँ y की डिग्री 3 है, x की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 है, तो यहाँ पे हर एक की डिग्री अलग है। तो यहाँ पे आप रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि होमोजीनियस की ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन को यहाँ इससे कंपेयर करके एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। Now check the condition of exactness del m over del y and del n over del x। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि these condition are not satisfied, del m over del y is not equals to del n over del x and we cannot apply the rule number 2 because since the equation is not homogeneous। So here we are applying rule number 3, find the value of 1 upon n del m over del y minus del n over del x। Put the value of n, del m over del y and del n over del x। After putting the value we get 3 by x। So 3 by x is a complete function of x, there is no y term, इसमें सिर्फ x की टर्म ही होनी चाहिए या फिर completely constant होना चाहिए। So hence your integrating factor will be integration of fx dx, put the value of fx and then after integration we get the integrating factor that is x cube। So after getting the integrating factor, multiply the given equation by that integrating factor। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये इक्वेशन मिलेगी। Now you can check the condition of exactness and you will have the same value of del m over del y and del n over del x। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो आपकी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होगी एग्जैक्ट इक्वेशन में एंड देन यू हैव टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू सी। Put the value of m and according to their conditions integrate them and you will get your final answer। Here we have question number 2, same method। Here value of m is 2y and the value of n is 2x log x minus xy। Find the derivatives del m over del y and del n over del x and which are not equal, hence the given equation is not exact। Then we have seen that all the terms in the m and n are not of the same degree, so given equation is not homogeneous, so you cannot apply rule number 2। So try to apply rule number 3। So find the value of 1 by n del m over del y minus del n over del x, put all these values and after putting the values we get minus 1 by x। इसका मतलब आपका जो रूल नंबर 3 है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि इसकी वैल्यू आपकी केवल क्या आ रही है, फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में आ रही है। अगर आपकी ये वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स में नहीं मिल रही है, यानी कि कोई वाई टर्म भी आपको मिल रही है, तो इसका मतलब आप रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं कर सकते। सो आफ्टर गेटिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज that is 1 by x, then multiply the given equation by that particular integrating factor and the equation will be reduced into an exact equation। Then find the complete solution by integration of m dx plus integration of n dy and you will get your required solution। So these are the 4 questions, so try to solve them by this rule and there are the answers, so you can cross check them। Now we have the next rule and the next rule is if in the equation m dx plus n dy equals to 0, the value of 1 by m del n over del x minus del m over del y is completely equals to the function of y only, then the integrating factor will be
ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। दैट मीन्स कि अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, और उसके लिए जब आपने ये वैल्यू फाइंड की और ये वैल्यू फाइंड करने पे आपको सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई मिलता है, दैट मीन्स या तो फंक्शन ऑफ वाई हो या फिर कोई भी कांस्टेंट हो, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपका क्या मिल जाएगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई इंटू डी वाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ m is y raised to 4 plus 2y and the value of n is this. Then find the del m over del y and del n over del x. Since the del m over del y is not equals to del n over del x, so the given equation is not exact. So first you have to reduce the given equation into exact form. So हम यहाँ पे भी देख सकते हैं rule number 2, we cannot apply the rule number 2 since the given equation is not homogeneous. सब की डिग्री अलग अलग है, तो किसी की भी डिग्री, पूरी इक्वेशन में डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी आप रूल नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से या तो आप रूल नंबर 3 अप्लाई करके देखें या फिर रूल नंबर 4। तो यहाँ पे जैसे ही हमने रूल नंबर 4 के लिए अप्लाई किया, आपने ये वैल्यू फाइंड की, इसकी वैल्यू फाइंड करने पे हमें मिला -3/y, दैट मीन्स द कम्प्लीटली फंक्शन ऑफ y। और जैसे ही कंप्लीट फंक्शन ऑफ y मिला, that means the rule number 4 is satisfied, then integrating factor will be e raised to power integration of fy dy, then the integrating factor is 1 by y cube after solving this term. Now multiply the given equation by this integrating factor. Now the equation will become the mdx plus n dy form. Then find the complete solution by the same method, integration of mdx plus n dy, and here is your final answer after integrating. So these are the questions, so try to solve them. Now we have the next rule, that is rule number 5. According to the rule number 5, if the equation mdx plus n dy equals to 0 has the form y into function of xy plus x into function of xy dy equals to 0 and mx minus ny is not equals to 0, then इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो जो ये सेकंड कंडीशन है एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0, ये चेक करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये 0 बन जाती है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो 0 हो गया है तो फिर ये डिफाइन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एट द फर्स्ट कंडीशन कि जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की, वो इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो और ये फॉर्म क्या है कि y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ये x कोमा वाई नहीं है, ये एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, कि आपके पास जो भी टर्म्स होंगी वो एक्स वाई की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होनी चाहिए, प्लस x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई सेम, कि जितनी भी टर्म्स हो ये आपको एक्स वाई की फॉर्म में मिले, ये एक्स कोमा वाई नहीं है, दिस इज इनटू मल्टीप्लिकेशन। सो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। सो यहाँ पर भी हमारे पास सेम रिमार्क है कि इफ़ दिस फॉर्म एम एक्स माइनस एन वाई बिकम 0, then the same method that we can write mx equals to ny, find the value of m by n, that is equals to y by x, then put this value in the mdx plus ndy equals to 0, and after putting the value we get the solution xy equals to c। ये तब के लिए जब आपके लिए mx माइनस ny की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। सो हियर वी हैव क्वेश्चन, the question is 1 plus xy plus x square y square y into dx and 1 minus xy plus x square y square x into dy equals to 0। जैसे कि हमने यहाँ पे इस रूल में देखा कि जो ये फॉर्म होती है, यानी कि dx के साथ जो फॉर्म है वो ये है कि y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो m की वैल्यू है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए और जो n की वैल्यू है वो आपकी इस फॉर्म में मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो m की वैल्यू मिल रही है हमें, दैट इज़ m हमारा कैसा दिखना चाहिए, y इंटू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वो आपको इसी फॉर्म में मिल रहा है, y यहाँ मल्टीप्लाई में। और जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई की हम बात कर रहे हैं कि y के अलावा जो भी टर्म्स होनी चाहिए वो एक्स वाई फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में होनी चाहिए, और वो हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। यहाँ पे 1 है, दिस इज़ कॉन्स्टेंट,
ये एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई भी टर्म यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको या तो सिर्फ एक्स मिल रहा है या फिर वाई मिल रहा है। दिस शुड बी इंटू एक्स इंटू वाई फॉर्म। सेम फॉर एन। एन की फॉर्म किस तरह से होनी चाहिए कि एक्स और इनटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक्स दिया हुआ है और जितनी भी टर्म्स अंदर हैं वो सारी एक्स वाई की फॉर्म में है। सो द वी कैन अप्लाई द रूल नंबर 5 हियर, बिकॉज रूल नंबर 5 इज कि इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है अभी, कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। तो यहाँ से हमने m की वैल्यू लिखी, n की वैल्यू लिखी। जैसे ही m और n की वैल्यू आपने निकाली, find del m over del y and del n over del x. Since these are not equal, so the given condition is not exact. Now, since the given equation is in this form, check the value for mx minus ny. क्योंकि रूल नंबर 5 की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो अब आप सेकंड कंडीशन के लिए देखेंगे mx माइनस ny की वैल्यू, और जो कि आपको मिली है फाइंड करने के बाद 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो हैंस योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1 अपॉन mx माइनस ny, दैट इज़ 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. So multiply the first equation, that is the given equation, by this integrating factor, and after multiplying we get this form. Now you can check the given equation is in exact इक्वेशन. आप वो कंडीशन लगा के आप चेक कर सकते हैं बेशक. जो आपकी इक्वेशन अब बन गई है मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है. नाउ फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन बाय द सेम मेथड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0. पुट द वैल्यू ऑफ एम, पुट द वैल्यू ऑफ एन, एंड देन इंटीग्रेट दैम. और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेन एवर यू आर इंटीग्रेटिंग एम, you have to treat y as a constant, and whenever you are integrating n, only consider those terms which are free from x. So these are the questions. Now we have rule number 6. The rule number 6 is, if the equation of the form, कि जो भी इक्वेशन अगर आपकी इस फॉर्म में दी जाती है, एंड द फॉर्म इज एक्स रेस टू पावर a y रेस टू पावर b m by dx प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस टू पावर c y रेस टू पावर d p y dx प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0. ये जो फॉर्म आपको दी जाती है, अगर आपकी गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में या तो कन्वर्ट हो पा रही है या आपको इस फॉर्म में दी हुई है, तो आपके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स रेस टू पावर h एंड y रेस टू पावर k. और ये बाकी सारी टर्म्स जो हैं ये आपके कॉन्स्टेंट्स ही हैं. तो अब यहाँ से सबसे पहला आपको ये है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ये मिला है, तो आप जो भी गिवन इक्वेशन होगी आपको उस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है. लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए h और k की वैल्यू, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k बाय दिस रिलेशन. दिस इज़ योर फर्स्ट रिलेशन एंड दिस इज़ योर सेकेंड रिलेशन. तो आपको जैसे ही, क्योंकि जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी वहाँ से आपको इन सब की वैल्यू मिल जाएगी कि व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम एन सी डी पी क्यू. तो जैसे ही आपको यहाँ से इन सब की वैल्यू मिल जाएगी तो आप वो इस रिलेशन में पुट करेंगे. आपके लिए जो सिर्फ अननोन रह जाएगा वो सिर्फ एच की वैल्यू और के की वैल्यू होगी. तो यहाँ से आपको इस रिलेशन से आपको एक इक्वेशन मिलेगी. ऐसे ही जब आप इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन मिलेगी. दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको एच और के की वैल्यू मिल जाएगी. सो हियर वी हैव एग्जांपल, द गिवन इक्वेशन इन दिस फॉर्म, value of m is y square plus 2x square y, value of n is 2x cube minus xy, and we can see that del m over del y is not equals to del n over del x, so the given equation is not exact. So आपके जो given equation है आप उसे यहाँ से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम यहाँ से ये देखते हैं कि जो ये टर्म होती है उसमें dx की टर्म आती है साथ में और dy की टर्म आती है, और बाहर आपके लिए x या y की टर्म कॉमन आती है. तो हमने इस गिवन इक्वेशन को उसी फॉर्म में रिड्यूस किया है. यहाँ से आपको दिख रहा है कि जैसे अगर आप यहाँ से y की फॉर्म, आपको एक टर्म dx में से सिलेक्ट करनी है और एक टर्म dy में से सिलेक्ट करनी है. तो यहाँ से y और यहाँ से y इसमें है, तो ये वाली टर्म आप साथ में लेके, क्योंकि y दोनों में से कॉमन आना चाहिए या x की फॉर्म दोनों में से कॉमन आनी चाहिए, तो हमने यहाँ से इसे साथ लिख दिया. और अब यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में
एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके यहाँ से ये फॉर्म लिख दी। अब आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में चेंज हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, हमें यहाँ से दिख रहा है कि एक्स रेस टू पावर ए वाई रेस टू पावर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाई की फॉर्म है, तो हम यहाँ इसकी जगह एक्स रेस टू पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेम यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स की फॉर्म मिल रही है, और यहाँ पे ये वाई की फॉर्म भी होती है, वाई रेस टू पावर डी, तो आप उसकी जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई रेस टू पावर 0। तो अब आपकी इक्वेशन उस फॉर्म में चेंज हो गई है। और इस इक्वेशन से कंपेयर करके यहाँ से आपको इन सब की वैल्यूज़ लिख सकते हैं जो आपको मिली है, ए बी एम एन सी डी पी एंड क्यू। जैसे ही आपको यहाँ से इन सब की वैल्यू मिल जाती है, आपने उस रिलेशन का यूज़ किया, सबकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपको एक इक्वेशन ये मिलती है, एच प्लस के इक्वल्स टू -3, एंड द सेकेंड इक्वेशन यू विल गेट एच माइनस के इक्वल्स टू -2. Solve both the equations, you get the value of h and k. Now put this value in this integrating factor, x raised to power h, y raised to power k. और जैसे ही आपको फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, आपको क्या करना है, कंप्लीट इक्वेशन को उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे h की वैल्यू और k की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। सो हियर वी हैव y raised to power -12. So now we get the equation this, and now it is an exact form that we will get the del m over del y equals to del n over del x. ये इस इक्वेशन को में एग्जैक्ट में चेंज हो जाएगी। तो आपको जैसे ही एग्जैक्ट में मिल जाएगी, आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द सेम मेथड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0. So now we have the another method to find the value of h and k. अभी हमने जो h and k की वैल्यू फाइंड की है वो इन रिलेशन को यूज़ करके आपने फाइंड किया है, लेकिन व्हाट इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस रिलेशन, अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि हमें याद नहीं कि ये रिलेशन क्या है या कन्फ्यूजन है, तो एक दूसरा मेथड भी है जहाँ से आप h और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वो क्या है कि जैसे ही आपको जो गिवन इक्वेशन है वो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गई है, और आपको ये दिख रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, एक्स रेस टू पावर एच, वाई रेस टू पावर के। तो आप सबसे पहले क्या करें कि कंप्लीट इक्वेशन को एक्स रेस टू पावर एच, वाई रेस टू पावर के से मल्टीप्लाई कर दें। कंप्लीट इक्वेशन को जैसे ही आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, आपको ये फॉर्म मिल गई इक्वेशन की। इस फॉर्म में आपने m की वैल्यू निकाली। m क्या होता है, जो आपके साथ dx के साथ लिखा जाता है वो आपको क्या होता है, m होता है। हमने यहाँ से del m और del y निकाला, ठीक है। n यहाँ से क्या है, n की वैल्यू जो dy के साथ लिखी जाती है, तो ये आपकी क्या हो गई, n निकल आया यहाँ से। आपने यहाँ से del n और del x निकाला, क्योंकि नाउ सिंस यू नो दैट दिस इज़ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमें ये पता है कि अगर आप कंप्लीट इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट में चेंज हो जाती है। और एग्जैक्ट में चेंज हो जाती है, इसका मतलब वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो दैट मीन्स वी हैव del m ओवर del y इक्वल्स टू del n ओवर del x। यहाँ से आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब आपने यहाँ से del m ओवर del y की वैल्यू रखी और इक्वल्स टू करके del n ओवर del x की वैल्यू रखी। जब आपने दोनों की वैल्यूज़ यहाँ ऐसे पुट कर दी, तो अब आपको यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जो आपको यहाँ पे एक तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ रही है एक्स रेस टू पावर एच, वाई रेस टू पावर के प्लस 1, और ये आपको यहाँ भी मिल रहा है। इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके इक्वल रख दे, क्योंकि ये कहा गया है इस कंडीशन के अलावा कि ये इक्वल है। और दूसरी जो फॉर्म है वो है एक्स रेस टू पावर एच प्लस 2 वाई रेस टू पावर के, जो यहाँ भी मिल रहा है आपको। तो आप इन दोनों के कोफिशिएंट्स भी कंपेयर करके लिख दें। जब आपने सबसे पहले एक्स रेस टू पावर एच, वाई रेस टू पावर के प्लस 1 के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या है, k प्लस 2। तो k प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ h प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट माइनस ऑफ h प्लस 1 है। तो इन दोनों की वैल्यू को पुट करने के बाद आपको ये एक इक्वेशन मिल गई। एंड नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर h प्लस 2 y रेस टू पावर k। तो यहाँ से आपको इसका कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, और यहाँ से आपको इसका कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ h प्लस 3। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। सो अगेन यू गेट द टू इक्वेशंस, नाउ सोल्व देम एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ h एंड k। तो आप ऐसे भी h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको रिलेशन याद नहीं है।
आप पहले पूरी इक्वेशन को x रेज टू पावर h और y रेज टू पावर k से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है, तो उसके लिए अगर इक्वेशन एग्जैक्ट में चेंज हो गई है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आपको यहाँ से दो इक्वेशंस मिलेंगी, उन इक्वेशंस को सोल्व करें और फिर h और k की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। सो here we have these questions on the basis of rule number 6. Try to solve them. So here we have 6 rules. आपने ये 6 rules देखे हैं किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट में रिड्यूस करने के लिए, और हर इक्वेशन की अपनी एक फॉर्म होती है, और जो भी इक्वेशन इस 6 रूल में से किसी के भी अकॉर्डिंग फिट बैठता है आपको उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, और आफ्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर योर इक्वेशन विल बी रिड्यूस्ड इनटू एग्जैक्ट and then find the complete solution as the same method.